जय हिंद साथियों, मैं शिव कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का शिव टारगेट डिफेंस चैनल पर। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कहां से स्टार्ट करेंगे तो कांग्रेस की स्थापना से स्टार्ट करेंगे और 1947 तक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो यहाँ पर देखना है 28 दिसंबर 1885 में स्थापना हुई थी। किसने की थी तो संस्थापक थे एओ ह्योम थे। कहाँ के रहने वाले थे, ये स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। स्थापना कहाँ पर हुई थी, मुंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुई थी। ठीक है, इस टाइम पे वायसराय कौन था तो लॉर्ड डफरिन था। ठीक है, कौन था, लॉर्ड डफरिन। कांग्रेस का प्रथम जो अधिवेशन हुआ था वो 1886 में हुआ था। कहां पर हुआ था, बॉम्बे में हुआ था। ठीक है, अध्यक्ष कौन थे, डब्ल्यू सी बनर्जी। डब्ल्यू सी का पूरा नाम है वोमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन 1896 में वंदे मातरम गाया गया था। बहुत बार रिपीट होता है क्वेश्चन, इसमें ना स्टार बना लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, वंदे मातरम कौन से अधिवेशन में गाया गया था तो कलकत्ता अधिवेशन 1896 में गाया गया था। ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल विभाजन हो जाता है। ठीक है, और उस टाइम पे वायसराय कौन होता है बंगाल का, तो ये होते हैं लॉर्ड कर्जन। ठीक है ना, उस टाइम बंगाल के टाइम पे वायसराय चलते थे। फिर आगे आगे धीरे धीरे जाते जाते तब ये गवर्नर जनरल में परिवर्तित हो जाता है पद। ठीक है, तो 1 अक्टूबर 1906 में फिर मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। कौन करता है तो बहुत लोगों को ये रहता है कि भाई मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी, नहीं, आगा खान ने की थी। ठीक है, 1907 में सूरत अधिवेशन के टाइम पर कांग्रेस का विभाजन हो जाता है, एक नरम दल और दूसरा गरम दल। ठीक है, गरम दल में जोशीले जो नए लड़के होते हैं वो हो जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखो लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष। इनको याद करने की ट्रिक ये है, लाल बाल पाल। ठीक है ना, लाल से हो गया लाला लाजपत राय, बाल से हो गया बाल गंगाधर तिलक और पाल से हो गया विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष को अलग से याद रखना है। इसमें से क्वेश्चन बनता है नरम दल का, सिर्फ एक क्वेश्चन बनता है, वो भी दादा भाई नौरोजी से। कौन सा गरम दल का नेता नहीं था तो दादा भाई नौरोजी को हमेशा डालता है वो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, 11 अगस्त 1908 में खुदीराम बोस को फांसी दे दी जाती है। ठीक है, 1911 में बंगाल का विभाजन हो जाता है। ठीक है, अब बंगाल का विभाजन कराया क्यों जाता है भाई, बंगाल का विभाजन इसलिए कराया जाता है ताकि हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ जाए। ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 को जो बंगाल विभाजन हुआ था, ठीक है, सॉरी, 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाता है। 16 अक्टूबर 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था। फिर 1913 में गदर पार्टी की स्थापना होती, कौन करता है, लाला हरदयाल एवं सोहन सिंह करते हैं। ठीक है, अब देखो जो भी काम हुआ ना, जो मतलब मेन रीजन है आजादी मिलने का, वो ये है कि भाई 1914 से 1918 हमारा ये जो युद्ध चल रहा था, प्रथम विश्व युद्ध और फिर उसके बाद दूसरा युद्ध। तो भाई पहला युद्ध खत्म हुआ, उसके बाद तुरंत ही कुछ दिनों बाद दूसरा युद्ध, यानी 10-15 सालों के अंतर में दूसरा युद्ध शुरू हो गया। इस कारण वो लोग जो विजी रहे दूसरे मतलब देशों के साथ, और हम लोगों ने अपने मतलब पर्सनल पार्टियां बना बनाकर युद्ध मतलब अंदर अंदर ही स्वतंत्रता संग्राम शुरू कर दिए। 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए। ठीक है, 1916 में उन्होंने क्या करा, होम रूल आंदोलन स्टार्ट कर दिया। ठीक है, 1917 में चंपारण सत्याग्रह किया। चंपारण सत्याग्रह क्या था भाई, तीन कठिया प्रणाली। तीन कठिया प्रणाली का मतलब होता है 3/20 नील की खेती करना, यानी 20 हिस्से में से 3 हिस्से नील की खेती करनी ही पड़ेगी, और नील जहां पर होता है वहां जमीन बंजर एकदम बर्बाद हो जाती है। 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन किया। फिर 1918 में खेड़ा आंदोलन, खेड़ा कहाँ है, गुजरात में है। ठीक है, 1919 में रॉलेट एक्ट आया। इसका नाम क्या दिया गया, बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून दिया गया, मतलब किसी की भी नहीं सुनी जाती थी। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड, किसको नहीं पता है, सभी को पता होगा। लगभग 1500 लोग मारे गए, परंतु सरकारी आंकड़ों के हिसाब से इन्होंने ये कहा कि 379 लोग मारे गए और 1200 लोगों के आसपास करीब घायल हुए हैं। ठीक है, और 1919 से लेकर 1922 तक क्या चला, खिलाफत आंदोलन चला। अब देखते हैं आगे।
चलिए देखिए 1919 तक हमारा हो चुका था। अब 1920 को असहयोग आंदोलन चलाया गया। असहयोग आंदोलन मतलब जिसमें हम मतलब विदेशियों का कुछ भी नहीं खरीदेंगे, कपड़े लत्ते सब कुछ जला दिए गए थे। 1921 में मोपला विद्रोह हुआ। मोपला कहाँ है? केरल में है, ठीक है ना। मोपला विद्रोह में क्या हुआ था, एक चौकी को जला दिया गया था, ठीक है। और 5 फरवरी 1922 को क्या हुआ था? चौरा चौरी कांड हुआ था। चौरा चौरी कांड कहाँ? वहां पर भी क्या हुआ था, जैसे कोई चीज जुलूस निकाल रहे थे भारतीय, तो वहां पर पुलिस वालों द्वारा गोलियां चलाई गई थी, तो फिर वहां 22 पुलिस कर्मियों को गोली से मार दिया गया था भारतीयों द्वारा, ठीक है। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 9 अगस्त 1925 को काकोरी घटना, ये तो याद ही होने चाहिए। काकोरी कहाँ पर है? तो ये लखनऊ जिले में है, ठीक है। इसमें ये एक ट्रेन का नाम था सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर, और इसको 8 डाउन ट्रेन भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें कौन कौन शामिल थे? अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह, रामनाथ पांडे और राजेंद्र नाथ लाहिड़ी और चंद्रशेखर आजाद, ठीक है ना। राजेंद्र नाथ लाहिड़ी है, ठीक है। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन आता है, ठीक है। साइमन कमीशन में लाला लाजपत राय की हत्या हो जाती है लाठियों से मार मार कर, ठीक है। 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा या फिर दांडी मार्च, इसमें कुल 78 लोग भाग लेते हैं, और ऐसे धीरे धीरे चलते 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 कितने हो जाते हैं? 10,000 से भी ज्यादा लोग हो जाते हैं। यात्रा कितने थी? 241 मील। इसका मतलब है मैं ये कह सकता हूं कि 360 किलोमीटर, ठीक है। 12 नवंबर 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है, ठीक है। इसमें बी आर अम्बेडकर भाग लेते हैं, ठीक है ना। और मतलब तीनों में भीमराव अम्बेडकर भाग लेते हैं। 7 सितंबर 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है, जिसमें गांधी जी भाग लेते हैं, ठीक है। और 17 नवंबर 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन होता है, और 26 सितंबर को पूना समझौता होता है, यानी पूना पैक्ट। किसके किसके बीच होता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच में होता है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया जाता है, और 1945 में शिमला समझौता होता है, और 1946 में कैबिनेट मिशन आता है, और कैबिनेट मिशन के तहत ही हमारे संविधान को निर्माण करने की अनुमति मिल जाती है, अनुमति प्रदान कर दी जाती है। कैसी लगी क्लास? कमेंट करके जरूर बताएं। कुछ अगर पॉइंट छूट गए हो तो कमेंट कर दीजिए, मैं आपके लिए प्रैक्टिस क्लास में वो करवा दूंगा, ठीक है, क्योंकि ये हमारा 5 मिनट शो है, इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद, वंदे मातरम।